15 साल पहले भी इसी तरह अपने आप को धोखा दिया। मोहब्बत मर्द की अना नहीं है सलार अहमद, जो कांच की चूड़ी की तरह मेरे जैसी किसी लड़की की कलाई में पड़ी है। मोहब्बत के सारे फैसले अटल होते, लेकिन नफरत में आज किए वे फैसले कल बदलने पड़ते। अगर उसने तैमूर से शादी कर ली तो? ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हारे मोबाइल पर उसकी हेलो मुझे टुकड़ों में तोड़ गई है। आज के बाद वो फोन नहीं उठाएगी बेला, आई प्रॉमिस। इससे भी मेरे अंदर की तकलीफ खत्म नहीं होगी। तुम आ गए? अरे मुझे आए हुए तो सदियां बीत गई। मैंने झांक कर देखा था आपके ऑफिस में, मगर आप इतना मसरूफ थी अपने काम में, आपको एहसास ही नहीं हुआ मेरे आने का। ये जो जख्म है ना, ये सदियों से उस पर होने वाले मर्द के जुल्म का है, और ये जख्म उसे किस्मत ने दिया है, इसलिए माथे पर है। नानो का फोन आया, वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। आज? क्यों? आज में कोई प्रॉब्लम? तैमूर के सामने सिर्फ एक परेशानी थी, बनना। उसे 2 साल पहले बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम दोनों को तुम्हारे इरादे से रोकना चाहती हूँ। तुम घबराओ नहीं, बेला खड़ी सुन रही है। जी, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने बेला से वादा किया है कि मैं कल माम से बात करूं। क्या तुम ये लिखकर दे सकते हो कि जो तुमसे कहा जाएगा तुम हमेशा
फिलहाल इसमें बेला के चले जाने का मतलब वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मोहब्बत में किए हुए फैसले अटल होते हैं, लेकिन आज नफरत में किए हुए फैसले कल बदलने पड़ते हैं। जी, मैं चलूं? चाय आ रही है? थैंक यू, फिर कभी। हेलो, खैरियत तो है ना? कुछ बोलो ना। आज तैमूर भाई बेला के घर गए थे उसकी नानों से मिलने। पूछिए तो सही कि वो उसकी नानों से क्यों मिलने गए थे। वो सब शायद मैं जानती हूँ। तो फिर सुनिए, उसकी नानों ने दिमाग काफी हल्का करके भेजा है उनका। लगता है तैमूर आ गया। वो लाजवाब नहीं था नानू, परेशान था। उसे मालूम नहीं था कि आप इस तरह के सवाल करेंगे। तुम तो जानती हो ना किस तरह के सवाल करते। तो फिर तुम ही मुझे बता दो, तुम माहम के साथ तैमूर को शेयर कर लोगी? मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम्हारा जवाब क्या होगा, इसलिए कहती हूं कि जिस बात को बाद में सोचना पड़े उसे आज ही सोच लेना बुरा नहीं। मैं तैमूर से पूछूंगी। पूछोगी या हुक्म दोगी? मुझे समझ नहीं आती नानू, आपको चाय। जुलेखा शक्ल सूरत की अच्छी है और मुझे डर लगता है अगर वो तुम्हें तन्हाई में चाय देने आ जाए तो। तुम्हें एतबार नहीं मुझे? एतबार तो बहुत है। झूठ। 100% औरतें मर्दों पर शक करती हैं। नहीं तैमूर, माँ ने कहा था अपने शौहर पर कभी शक ना करना, सो मैंने कभी शक नहीं किया। उन्होंने सही कहा था। लेकिन उन्होंने एक गुर की बात ये कही थी कि औरतों में अपने अलावा किसी पर एतबार न करना।
जानता हूं तुम उसके सामने कहीं नहीं। वो एक कदम और उठाएगा और तुम्हें भी फलांग कर गुजर जाएगा। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चले। हाँ, पर आज वीकेंड नहीं है। लेट्स मेक इट अ वीकेंड। चेंज कर लूं? ठीक तो हो? मेरी माँ ने कहा था अपने शौहर के सामने सज धज कर यूं खड़ी हो जाओ कि वो तुम्हें फलांग कर गुजर ना सके। मैंने पहले तुम्हें इस तरह माँ को याद करते हुए नहीं देखा। तुम कहो तो भूल जाओ। नहीं, तुम सज धज कर इस तरह सामने खड़ी हो जाओ कि मैं फलांग कर गुजर ना सकूं। बाहर इंतजार कर रहा हूँ। भाई मैं जब से लेटा हूं हिसाब किताब कर रहा हूं। अच्छा भाई मुझे बताओ, अगर बेला तैमूर भाई से शादी ना करे तो फिर तैमूर भाई क्या करेंगे? ये हिसाब का सवाल नहीं है। हिसाब का सवाल तारीख के सवाल के बाद करते हैं। तारीख का क्या सवाल? हाँ ये वाला तुम भी उठो, सामने से सामने टेबल। वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। उठो, इसको अंदर ले। अंदर कहाँ रख रही हो तुम? तुम इधर Excuse me?
नहीं, हर वेडिंग एनिवर्सरी को आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। तुमने दफ्तर से छुट्टी कर ली? तुम्हारी हर वेडिंग एनिवर्सरी को मैं छुट्टी कर नहीं, वो मैं कह रही थी कि लकी को भेज दिया होता, वो किस मर्ज की दवा है? फिर वो किसी भी मर्ज की दवा नहीं। क्या पहनोगे? तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मैंने काले रंग का सूट सिलवा। शादी? उसे फोन कर लो, वो नहीं आएगा। क्यों? कहता है कि मेरे पास काले रंग का सूट नहीं है। उसकी तो ऐसी की तैसी। हेलो